जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बहनों भाइयों, मैं अनिल भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। बहनों भाइयों, हमारा आपका प्यार, हमारा आपका भाईचारा, हमारा आपका प्रेम बड़ा है तो वो है रामचरितमानस का उत्तरकांड। और उत्तरकांड में भी परम आदरणीय, परम सद्य काकभूषण और गरुड़ जी का जो सत्संग है उसी का कुछ रूपांतर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आजकल को हम थोड़ी सी बातचीत करने लगे। देखो, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, कई बार मैंने आपको बताया, जब तक आप हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें जाएंगे नहीं, रामचरितमानस में 6 सास सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस का है, इसमें मिश्रण है, ये चारों वेदों का है, इसमें पढ़ेंगे तब ना। देखिए, पहले हम पढ़ते थे महाभारत, हमारे घर में पढ़ता महाभारत पढ़ते थे, क्या कहते हैं, अरे महाभारत हो जाएगा उसको पढ़ पढ़ा। अरे भैया, कैसी कैसी बातें हमारे शास्त्रों को विखंडन करने के लिए, हमारे को उसको हटाने के लिए क्या क्या करेंगे। महाभारत है हमारा ग्रंथ, है हमारा एक। अच्छा, आप जो पढ़ते नहीं हैं वो सबसे पहले तो वो ही कहेंगे, ये काम मत करो ऐसा हो जाएगा, ये काम मत करो ऐसा करो। देखिए, चाहे महाभारत पढ़ेंगे, चाहे रामचरितमानस पढ़िए, चाहे दुर्गा सप्तशती, इसमें 700 श्लोक है, वो पढ़िए। आपको एक ही भाव है, एक ही है। एक आपको उदाहरण देता हूं मैं आपको, सब दुर्गा सप्तशती का सप्तश्लोकी दुर्गा का पहला ही श्लोक है, ओम ज्ञाननाम अपि चे शांति देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रचते। जो ज्ञानियों के चित्त को भी हर लेती हैं, जो ज्ञानियों के चित्त को भी हर लेती हैं, उनके विषय वासना भड़काती हैं, वही तो माँ हैं, वो भक्ति हैं। और इसी का देखिए, काकभूषण जी कहते हैं, गणेश जी को समझाते हैं, जे ज्ञानन के चित अपहरही, जो ज्ञानन के चित अपहरही बरयाही विमोह मन करही। ये उत्तरकांड में काकभूषण जी कहते हैं, सोय व्यापी विहंग पततोई। ये माया है, यही माया, माँ भक्ति जो माया है, चार विश्व में व्याप्त हो रही है। तो ये जो हमारा है, ये आप पढ़ेंगे तब, चाहे कोई भी शास्त्र पढ़िए, कोई भी ग्रंथ पढ़िए, हमारे सब में एक ही बात है। इसलिए हमारा ये थोड़ा बहुत चलने लगा, आपकी बात थोड़ा सा रह गया बस, और कुछ नहीं है। अब हम आपको जो हमारा मेन उद्देश्य है उसको लेकर चलते हैं, उसी को करते हैं। कृतयुग सम जोगी विज्ञानी कर हर ध्यान धरे पव प्राणी। कृतयुग सम जोगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरे भव प्राणी। अब लय के साथ करते हैं, कृतयुग सम जोगी विज्ञानी रामा हरे रामा कर हर ध्यान तरे भव प्राणी रामा हरे रामा। आप लय में जाएंगे, आप मन की भावनाओं में जब खो जाएंगे, आपको आनंद आएगा। मैं कई बार कह चुका हूँ, आप पढ़िए इसको। दोबारा फिर पढ़ते हैं, कृतयुग सम जोगी विज्ञानी रामा हरे रामा कर हर ध्यान धरे भव प्राणी रामा हरे रामा। त्रेता विबध जग नर करहि रामा हरे रामा प्रवहि सम प्रकरम भवतरहि रामा हरे रामा। अब दूसरी जो चौपाई थी, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि और प्रभय समर्प कर्म भवतरहि। ये है मतलब ये सार है। अब ये निचोड़ रह गया है, बाकी जो होना था बता दिया। अब बाबा तुलसीदास जी बताते हैं कि अब कैसे क्या सा होता है, क्या क्या होता था। ये 2-4 चौपाइयाँ बस, ज़्यादा नहीं है, हो गया काम आपका। ये सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। वहाँ पर प्रभु का हरि का ध्यान करें सतयुग में। और त्रेता में अनेक प्रकार मनुष्य के अनेक प्रकार यज्ञ करते हैं और सर्व कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भव से सागर से तर जाते हैं। एक ही कारण है इसमें बस।
अब जितने भी हैं देखो, कृतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन सबसे बढ़िया कलयुग यही है, केवल इसमें हर नाम है और कोई है ही नहीं। प्रभु के कैसे लो भाव कुवाऊं अनख आलसू, और नाम जपत मंगल दिस दसहु, सब साल कल्याण। अच्छा एक बात तो मान के चलिए, आप संसार से छोड़ के आपको जाना है, फिर क्यों माया के चक्कर में पड़े हुए? सारे कर्म करते हुए, ये गीता है, गीता हमको ये उपदेश देती है अपने सारे कर्म करके। अब जो मैंने आपको बताया था, यही वही गीता भी कहती है कि छिन्न भिन्न होकर नहीं जाएगा। ये माया मन बड़ी, ये मन मैं हूँ। अगर आप 11वां अध्याय पढ़ेंगे, स्वयं कहते हैं सनातन त्वं परसों मतों में, ये सनातन में है, ये तीनों का है। गीता पढ़िए, चाहे आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए, चाहे रामचरितमानस, सबका सार एक ही है। इनके प्रकार भवसागर से तरना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी और बहुत से पंथ हैं, उनमें किसी भी चले जाइए, खाने को बहुत बढ़िया मिलेगा, भोग भोगने को बहुत बढ़िया मिलेंगे, लेकिन अगर संसार से आप संसार से उद्धार अपना चाहते हो तो आपको सनातन धर्म में आना ही पड़ेगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।